Hello, dear students. Today we are going to start our next chapter, Water, a Precious Resource. As we all know, water is very important in everyone's life. For example, it helps us in digestion. ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है. देन आफ्टर इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि वो वाटर में मिक्स होते हैं. पहले वाटर ऊपर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर चले जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑल्सो. ये प्लांट्स में और एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो वाटर की मदद से हमारा जो वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है बॉडी से. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वो अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स, वो भी वाटर की हेल्प से ही बना पाते हैं. देन मोर ओवर इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, द वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू मैनी एनिमल्स, मैनी प्लांट्स. वाटर में बहुत से जीव जंतु रहते हैं. 84 लाख स्पीसीज़ में 42 लाख स्पीसीज़ जो हैं वाटर में ही होते हैं. तो देखो कितनी बड़ी मात्रा में जो एनिमल है वाटर में रहते हैं. There is enough fresh water on the earth to meet our present requirements, but there is a global shortage of usable water. At many places, there is an acute shortage of water. It is estimated that a few years from now, more than one third of the people in our earth will not get sufficient water to live. मीन्स के कुछ सालों के बाद जो जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 पीपल जो है वो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे. द वाटर टेबल इज़ फॉलिंग इन मोस्ट एरियाज. इफ़ समथिंग इज़ नॉट डन टू चेक इट सून वी विल फेसिंग वाटर क्राइसिस. तो हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक, पीपल्स आर स्टैंडिंग इन क्वी. लोग कतार में खड़े हुए हैं, लंबी कतार में. क्यों? क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है, फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है. सो हमें भी एफर्ट्स करने चाहिए पानी को बचाने के. घर पे या कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए. नाउ लेट अस टॉक हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ. धरती पे हमारे लिए वाटर जो कितना अवेलेबल है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 71% जो अर्थ की सरफेस है वाटर से कवर्ड है. एंड अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज इन ओशंस एंड सीज. जो समुद्रों में जो पानी है वो 97.4% है, टोटल 71% वाटर का. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन पाई चार्ट. इसको पाई चार्ट से हम समझते हैं. ना टोटल वाटर हमारे पास था 71%, उसको हम 100% मान लेते हैं. उसमें से 97% तो हो गया सैलिन वाटर, जो समुद्रों का पानी है. नाउ हाउ मच लेफ्ट? 3%. अभी इस 3% को हमने 100% मानना है. तो उसमें से 30.1% जो है ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड में पाया जाता है. आइस कैप्स में कितना है? जो बर्फ़ के रूप में 68.7%. 0.3% सिर्फ सरफेस वाटर है. एंड 0.9% अदर्स मीन्स जैसे सॉइल में मॉइस्चर हो गई, हमारी बॉडी में वाटर है, प्लांट्स में है, एयर में मॉइस्चर है, तो वो 0.9% है. तो सरफेस वाटर जो है 0.3%. अभी इसको 100% मान लेते हैं थर्ड पाई चार्ट में. तो उसमें से 2% रिवर्स वाटर है. लेक्स में कितना है? 87%. एंड जो स्वैम्स, जिसको हम दलदल के इलाके बोल देते हैं, नमी वाले इलाके, उसमें कितना है? 11%. तो देखो ये टोटल क्वांटिटी मिला के जो हमारे पास बचती है बिल्कुल मामूली सी है फ्रेश वाटर की. सो वी शुड थिंक टू सेव द वाटर एज मच एज पॉसिबल. Our next topic is forms of water. Water occurs in a nature both in the free as well as in the combined form. Free water occurs as a solid, liquid and gas. These are called the three states of water. इनको three states बोलते हैं water की, solid, liquid and gas. When we heat the ice, it change into water. When we heat the water, it change into steam, जिसको भाप बोलते हैं. When we cool the steam, it change into water, and when we cool the water, it change into ice. And this is called the interchangeability of the three states of water. If we talk about solid form of the water on the earth's surface, it exists in the form of ice caps, glaciers. Glaciers की फॉर्म में, ice caps की फॉर्म में, snow की फॉर्म में ये अर्थ पे एग्जिस्ट करता है. In liquid form, it is found in oceans, rivers,
ये समुद्रों में, नदियों में, नहरों में ये पानी अंडरग्राउंड वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में. इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स गैशियस फॉर्म, it is present as a water vapor, or you can say in the form of clouds. Now these three forms of water on the earth undergo continuous cycling, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. वाटर साइकिल चलता रहता है अर्थ पे. This thing you have learned in your 6th class, but let us understand once more. Firstly, the water get evaporates from the oceans, rivers and lakes due to the heat of the sun. सन की गर्मी की वजह से जो है वाटर है जो लेक्स में से, रिवर्स में से, ओशंस में, समुद्रों में से जो है पानी वो भाप बन के उड़ जाता है. एंड ट्रांसपिरेशन होती है जो प्लांट्स में होती है उनके पत्तों में से, जो वाटर वेपर बाहर निकलते हैं. देन आफ्टर दीज वाटर वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनके क्लाउड्स बन जाते हैं. देन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, जब प्रेसिपिटेट बनते हैं, ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वाटर वेपर्स, एंड वो रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वो नीचे आ जाते हैं. एंड अल्टीमेटली अगेन दैट सरफेस वाटर रीचेस टू द ओशंस थ्रू द रिवर्स. रिवर्स के थ्रू वो फिर वहीं पे ओशंस में वापस आ जाता है. एंड दिस साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन. ये साइकिल चलता रहता है बार बार. तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. So dear students, now few questions are there related to today's learning. So please try to attempt at home. Thank you.